सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद सर में। तो जैसा कि हमने पहला पार्ट जो दिल्ली पुलिस का हम इस समय लेकर आए हैं, जो सीरीज चल रही है वर्दी जुनून सीरीज, इस सीरीज में मैंने एक लेक्चर तो ख़त्म कर दिया है। पहला लेक्चर था आपका वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। पार्ट 1 में हमने 2 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया। अब इसी में 2 प्रकार से और क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में इस समय बहुत भर भर के प्रश्न आते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे, मेरा वादा है। अगर ना दिखे तो फिर आप कहिएगा। ये वीडियो मैं आज से मैं वीडियो बनाना पक्का बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो सीरीज है वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे पक्का, और एसएससी का ये सब पैटर्न बहुत फेवरेट हो चुका है। तो इन सब पैटर्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम जैसा क्लासिफिकेशन पढ़े वर्गीकरण, उसमें हम आगे की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमने कुछ प्रश्न लाया है जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम व्यू के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपके आएंगे। तो हम ने शीट एक तैयार कर ली है। इस शीट देखिए, सीधा सीधा एक शीट है और इस पर हमने प्रश्न पूरा तैयार कर लिया है। और आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम मतलब अनुक्रम के में स्थित के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह समान है और एक अलग है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। मतलब 3 अक्षर समूह क्या है, समान है, बाकी एक क्या जी अलग है। तो आपको वो जो अलग है उस वाले का चयन करना है। जैसे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा भी ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, उस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी जल्दी के एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न हमने उठाया है और यहाँ पे हम ऑपरेशन करने वाले, ध्यान दीजिएगा। तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। पहला ऑप्शन उधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा है EIO है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास YCI है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है PTY है, और तीसरा ऑप्शन आपका है DHN। तो ये सब आपके पास ऐसे प्रश्न आपके दिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये सब प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भले ही इस समय तो मैं दिल्ली पुलिस का लाया हूँ, लेकिन यह एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि एसएससी के द्वारा ही दिल्ली पुलिस करवा रहा है। तो इसमें देखिएगा, ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे इस सीरीज को। और हमने कहा कि इसमें क्या है कि एक विषम होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमको पहले इनका जो क्रम आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बात ऑलरेडी कही है कि उनके वर्णानुक्रम मतलब उनके वर्ण के अनुसार रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जी हम लिख के बताएं, या तो सीधा सीधा हम कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया गया जी, +4 किया गया है, क्योंकि ई में 4 जोड़ेंगे, जब ई से 4 एक्स्ट्रा जाएंगे तो आपको आई मिलेगा, है ना। तो और आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे 9 में 6 जोड़ा गया, मतलब आई में 6 जोड़ेंगे, जब आई से 6 जोड़ेंगे तो वो मिलेगा। जैसे FGH है ना, फिर आई देखिए 4 जोड़ने पर हुआ ना, फिर वहाँ पे देखिए आई JKLMNO है ना, 6 बार जोड़ने पर। तो ऐसा इसमें सीरीज हुई है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे, अब Y के बाद आप कहेंगे ऐसा कैसे, जैसे कभी तो आप मान लेते शुरुआती में है, तो Y के बाद फिर से श्रृंखला शुरू होने लगती है ABCD का, ठीक ना जी, YZ फिर ABC इस प्रकार होती है। तो यहाँ पे देखेंगे Y के बाद फिर Y में 4 जोड़ा गया, फिर वहाँ पे क्या होगा जी, C आपको प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, C में कितना जोड़ा गया जी, C में 6 जोड़ा गया है, तब आपका क्या हुआ, I प्राप्त हुआ। यहाँ पे वही प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, और फिर वहाँ पे क्या जोड़ा गया जी, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, और यहाँ पे भी क्या जोड़ा गया जी, 6 जोड़ा गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया देखेंगे, यहाँ पे 4 6 4 6 4 6 और 4 5। तो डिफरेंट कौन सा है जी, डिफरेंट आपका सी वाला है, जैसा कि ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा PTY। उम्मीद आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए, वर्ड के क्रम आपको आना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको वर्डों का जो क्रम होता है उनको आना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे देखेंगे EI है, तो हमने क्या किया, ई में जब 4 जोड़ेंगे तो हमको आई प्राप्त होगा, फिर आई में 6 जोड़ेंगे तो ओ प्राप्त होगा। यहाँ पे वही श्रृंखला, y में 4 जोड़ा गया C प्राप्त हुआ, C में 6 जोड़ा गया I प्राप्त हुआ, फिर देखिए P में 4 जोड़ा गया T प्राप्त हुआ, T में 5 जोड़ेंगे Y प्राप्त होगा, और यहाँ पे D में 4 जोड़ेंगे H प्राप्त होगा, H में 6 जोड़ेंगे 8 प्राप्त होगा। तो देखिए 4 6 4 6 4 6, यहाँ पे 4 5 है, तो डिफरेंट कौन सा जी, C। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे की तरफ, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप वीडियो को लाइक करके आप हमको सजेशन दे सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है बेस्ट है, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। और अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर।
और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं HSP है और उसी के अनुसार आपका है JQT, फिर वहीं पे दिख रहा है आपको FUR और यहाँ पे आपको है LOL। तो यहाँ पे भी ये सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। अब इस सीरीज में आपको लॉजिक लगाना है। देखिए, क्योंकि हम कई पैटर्न के जो सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि कई पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उन पैटर्न को अच्छे से लेकर आया हूँ ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो और प्रश्न को धीरे धीरे हम समझेंगे। जैसा कि हमने पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और आना चाहिए इसके साथ साथ। क्या आना चाहिए आपको? इनका जो आना चाहिए, इनका अपोजिट। एंड अपोजिट क्या होता है, हमने पहली वीडियो में बताया था। अपोजिट क्या होता है कि जो उनके दोनों का जो अंकों का योग होता है वो 27 होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए इसका अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसका 8 होता है, इसका 19 होता है, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, अपोजिट है। यहाँ पे अपोजिट लिख देंगे, ओ लिख देंगे। और यहाँ पे क्या किया गया जी? यहाँ पे +3 किया गया है ना। फिर क्या प्रक्रिया यहाँ पे भी है? देखिए, ए इसका अपोजिट है और यहाँ पे भी +3 किया गया है, ठीक ना जी। और यहाँ पे देखेंगे ये भी इसका अपोजिट है और यहाँ पे क्या किया गया जी? -3 किया गया है। देखिए यू पहले आएंगे और यहाँ पे देखेंगे जी, यहाँ पे इसका अपोजिट है और यहाँ पे क्या किया गया जी? यहाँ पे भी -3 किया गया है ना, 12। फिर यहाँ पे क्या है जी? ये -3 है, +3 है, यहाँ पे भी -3 है। तो इस प्रकार हमको कौन सी सीरीज जो है आपको डिफरेंस दिख रही है? यहाँ पे सब में क्या है जी? -3 -3 -3 है। यहाँ पे एक संख्या में बस +3 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार अगला प्रश्न आप खुद करिएगा और राइट आंसर आप बताइएगा कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आप लोग क्या है, अगर आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। आगे पैटर्न नेक्स्ट है, आपको उसका राइट आंसर बताना है, क्या उसका आंसर होगा। मैं प्रश्न को लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक्स टी जेड, उसके बाद आपका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई एफ के और एफ के, और आगे दिख रहा है आपको पी एल आर और एक और दिख रहा होगा जी सी आई। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपकी नज़र के सामने और इन चारों ऑप्शनों को देखना है और इनसे आधारित आपको प्रश्न करना है। जैसा कि हमने तरीका बता दिया, आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न दिख रहा होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद है आपका प्रश्न आ गया होगा, क्योंकि आपने वीडियो रोककर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया होगा। चलिए, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठे रहिए, मैं इस प्रश्न को बताने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, हर एक जगह कंडीशन को हम फॉलो करेंगे और उन कंडीशन के आधार पर हम आगे चलेंगे। पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखेंगे जी, एक्स में से कितना घटाया गया जी? 4 घटाया गया, तो आपको क्या मिला जी? टी मिला है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आई में से 3 घटाया गया, तब आपको एफ मिलेगा। और यहाँ पे भी देखें, पी में से 4 घटाया गया, तो आपको क्या मिलेगा जी? एल मिलेगा। और यहाँ पे जी में से 4 घटाया गया, तो आपको सी मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं सीरीज कौन सी डिफरेंस है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? -3 किया गया, यहाँ पे -4 होना चाहिए। बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इस पे आधारित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, संख्या पर आधारित, जो कि इसमें वो भी फेवरेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब इसका जो फेवरेट है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा। पता है, जब हम भी पहली बार एग्जाम में बैठे थे, मैंने भी एग्जाम बीट किया है SSGD का, तो यहाँ पे जब हम पहले एग्जाम में बैठे थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो हमने भी इस प्रश्न को समझने में ना समय बर्बाद कर दिया था और हमको प्रश्न समझ में नहीं आया था और हमने इस प्रश्न को छोड़ भी दिया था। तो मैं आपको इस प्रश्न को समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। प्रश्न कहता है कि एक और प्रश्न हमने लिया था ना, हमने बोला था एक और प्रश्न ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको बता देंगे कि क्या पैटर्न हुआ है। बड़ा वाला तो हमने पैटर्न ही छोड़ दिया शायद। एक और प्रश्न है, देख लीजिए, तब हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे है एक्स यू और एस वो है, उसके बाद आपके पास है एन के और फिर है एच ई एम जे जी डी और एक और आपके पास है डब्ल्यू टी क्यू एन। तो यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है
इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा, ध्यान समझिएगा। इस पर एक और हमने प्रश्न लिया है बस 4 अंकों पर। इसके बाद हम आगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे क्योंकि वहाँ से इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि आपकी नज़रें, मेरी नज़रें भी जो देख रही है वो सब हम सही देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे किया गया जी -3। अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा था। इधर देखिए -3 किया गया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी -3 है क्योंकि यहाँ में से 3 घटाएंगे जी मिलेगा। इनमें से यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे भी क्या किया गया जी -3 किया गया। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे भी -3 किया गया। थोड़ा सा आगे भी देखेंगे, हमने देखा कि सारे यहाँ पे सब सेम मिल रहे हैं जी। यहाँ पे -4, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। अब आपको दिख रहा है -3 -3 -3 -3 -3 -4 दिख रहा है। डिफरेंस क्या है इनके बीच का, अलग है, 3 होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, जैसा कि आपके प्रश्न में दिख रहा होगा XUSO आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब जैसा कि हमने जो प्रश्न बोला था, ऐसे प्रश्न हमने एग्जाम में जब देखा था तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसा कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन एग्जामिनर का माइंड है, सिर्फ लैंग्वेज उसका कठिन है, बाकी प्रश्न क्या है आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न देखिए, कहता है कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संचालन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि संख्याओं का जो ना घटक किए बिना, मतलब उसको घटक मतलब जानते हैं क्या होता है, अलग नहीं करना है। मतलब जो संख्या दी गई है उसको अलग नहीं करना, ठीक ना। किए बिना, आपको बिना पूर्ण संख्याओं पर संचालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 13 है तो इसको 13 पर, 13 है तो 13 पर ही करेंगे संचालन। जैसे 13 का जोड़ना, हम 13 को उसमें जोड़ सकते हैं या 13 को घटा सकते हैं, या 13 का गुणा करना आदि किया जा सकता है। मतलब आप 13 जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। फिर आगे की तरफ देखिएगा, और इन्होंने कहा कि 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि जो वहाँ पे प्रश्न दिख रहा है, इन्होंने कहा कि जो 13 है ना उसको आपको तोड़ना नहीं, मतलब 1 और 3 के रूप में नहीं तोड़ना है। जैसे इसको ऐसे ऐसे नहीं लिखना है 1 3, इस पर संक्रियाएं नहीं करनी। मतलब जो भी आपको करना है संक्रियाएं, मतलब जान रहे ना, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी आपको करना है ना, तो इस प्रकार आपको अलग अलग नहीं करना, इनको जो भी करना है इसी 13 से अनुसार ही करना है। बस यही नोटिस है। मैं तो देखा था, मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं प्रश्न को देखते, प्रश्न का आंसर देते हैं। जैसा कि आपकी नज़र के सामने प्रश्न दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास एकदम आसान सा प्रश्न दिख रहा होगा, देखिएगा। हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी दिख रहा होगा प्रश्न, और है 7 42, उसके साथ साथ 50। और इस पर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं उस पर शॉर्ट में भी आपको बताया गया कुछ और। और यहाँ पे है अगला ऑप्शन 8 32 और 41 है। अभी तो हम ऑप्शन लिख रहे हैं, बाकी क्या है कि 4 है, उसके साथ साथ आपका 17 है, फिर 21 है, फिर एक और ऑप्शन आपके पास है 5 है, फिर उसके बाद 31 है, फिर 36 है। तो ये सब आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक प्रश्न भी दिया गया है, नोटिस जो है 9 है, और उसके साथ साथ 55 है, फिर 64 है, फिर एक और ऑप्शन वहीं पे है जो प्रश्न दिया गया 7 है, 43 है, 50 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास प्रश्न है, 2 आपके प्रश्न के ऊपर लिखे गए हैं, बाकी 4 ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन की सेम मैच कर रहा है। तो जैसा कि थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, और अभी हम बताने वाले हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए या प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, तो इसमें आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलें, हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया गया जी, गुणे 6 किया गया है, 9 छक्के 54 होता है, प्लस 1 किया गया है, मतलब गुणा 6 किया गया है और फिर प्लस 1 किया गया। यहाँ पे देखें अगले में गुणे 7 किया गया है और प्लस 1 किया गया। 9 सत्ते 63 होते, 63 में 1 जोड़ेंगे 64 होगा। यहाँ पे देखेंगे 7 गुणे 6, 7 छक 42 प्लस 1, यही पैटर्न यहाँ पे भी हो रहा है, और 7 सत्ते 49 प्लस 1 है ना जी, 50 हो जाएगा। तो दोनों पैटर्न में सेम हमने मैच करा लिया है। दोनों पैटर्न सेम मैच करना चाहिए, तभी आप अगले प्रश्न को कर पाएंगे, ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, अन्यथा आप ऑप्शन को नहीं टिक कर पाएंगे। ठीक, याद रखिए, अन्यथा जो आप करेंगे तो आपका गलत होगा। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ का है 7 छक्के 42, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि +1 होना चाहिए। यहाँ पे 8 चौक के 32 है, ये भी नहीं हो सकता है ना जी, क्योंकि यहाँ पे गुणे 6 + 1 होना चाहिए।
यहाँ पे देखेंगे 4 चौके 16 प्लस 1, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गुणे 4 है, और बचा एक ही ऑप्शन, डी द राइट आंसर, सीधा सीधा। देखिए 5 गुणे 6, 5 छक्का 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। वहीं पे देखिए फिर 5 सत्ते 35 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 से 36 हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमने यहाँ पे देखा कि गुणे 6 किया गया प्लस 1, 9 छक्के 54 प्लस 1, फिर 9 सत्ते 63 प्लस 1, यहाँ पे 7 छक्के 42 प्लस 1, 7 सत्ते 49 प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे 7 छक्के 42 हो गया है, प्लस 1 भी होना चाहिए, जो भी संख्या होना चाहिए क्या होना, विषम के रूप में होना चाहिए। आगे देखते हैं, 8 चौके 32, यहाँ पे 8 गुणे 4 हुआ, 6 होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 प्लस 1, यहाँ पे गुणे 6 होना चाहिए, 5 छक्के 30 प्लस 1, तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप बताएगा राइट आंसर क्या होगा। मुझे पता है जैसा कि प्रश्न देखते ही बहुत से लोगों को क्या है, माइंड हट गया होगा और वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि उनको वीडियो कैसा पसंद है पता है, उनको ऐसा वीडियो पसंद है जो उसमें आसान बता जाए। आसान नहीं आता है पेपर में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना जी। ये जो पैटर्न है यदि आप नहीं पढ़ें तो आपके लिए क्या है, कठिन ही होगा, याद रखिएगा। लेकिन ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे मैं सीधा सीधा एक प्रश्न आया हूँ और नॉर्मल सा आपको देखना है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रश्न हमने लिख दिया है। यहाँ पे 67 है, फिर उसके बाद 64 सॉरी 63 शायद, फिर यहाँ पे है 64, शायद ऐसा प्रश्न में लिखा गया है। उसके बाद है आपका 24 है, फिर उसके बाद है आपका 17 है, फिर 343 है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन है 75, 69, उसके साथ साथ आपका 216 है, फिर वहीं पे आपका 27, फिर 22, फिर 120 है। एक और ऑप्शन है आपके पास 46, और उसके साथ साथ 41, फिर 40 भी है। एक लास्ट ऑप्शन है 97 और 88 और 81। जैसा कि आप प्रश्न को देख रहे हैं, हमने भी देख लिया है प्रश्न को, ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न को आपको वहाँ पे सीरीज दिख रही है, यहाँ पे भी सीरीज दिख रही है, आपके 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पे 2 आपके प्रश्न हैं, है ना जी। वहाँ पे भी दिख रहा होगा, 2 ऊपर का जो है वो प्रश्न है, बाकी इसके नीचे का जो है सब ऑप्शन है। आपको राइट आंसर टिक करना है। ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, जैसा कुछ क्रिया हमने बता दिया है। तो हम चलें, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक ही बार, बार बार नहीं करना। अगर बार बार करेंगे पता है डिसलाइक हो जाता है, मतलब लाइक हट जाता है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है, जरा आप हमसे बता दीजिए इनके बीच का अंतर क्या है। तो हम कहेंगे इनके बीच का अंतर 4 का है। अरे 67 में से 63 कराएंगे 4 में, और 4 का क्यूब किया गया 64। क्या ऐसा प्रक्रिया हुई है, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है जी, 64 होता है। यहाँ पे देखेंगे 27 में से 24 में से 17 घटाएंगे मिलेगा 7, और 7 का क्यूब क्या ऐसा मिला है 343, एकदम सही है। तो हमको पता अगला जो संख्या होगा क्यूब होगा। तो हमने देखा जी अगली संख्या इस वाले में, ये 20 जो है लास्ट वाला है, क्यूब नहीं है। 120 किसी संख्या का क्यूब नहीं हो। यहाँ पे 40 भी किसी संख्या का क्यूब नहीं था, 2 ऑप्शन हमने हटा दिया। आगे देखते हैं 81, तो 81 भी किसी संख्या का क्यूब नहीं होता, ये भी हमारा ऑप्शन सीधा सीधा खत्म हो जाता है। बचता है एक ऑप्शन जो आपका ए वाला इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 216 है वो 6 का क्यूब है। और देख लेते क्या यही पैटर्न फॉलो हुआ। हाँ, 75 में से 69 घटाएंगे मिलेगा कुछ 6, और 6 का क्यूब होता है जी 216। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इनके बीच का डिफरेंस निकाला गया और यहाँ पे उसका क्यूब किया गया, इनके बीच का अंतर निकाला गया, उसका क्यूब किया गया। तो लास्ट वाला जो संख्या हमने देखा क्यूब है। तो इन तीनों ऑप्शनों में कोई भी संख्या कोई जो संख्या है किसी का क्यूब नहीं है, मतलब घन नहीं है। यहाँ पे जो 216 है वही संख्या क्यूब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ये द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम भी प्रश्न को लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा है प्रश्न, थोड़ा सा समझने में आपको समस्या हो सकती है, अन्यथा आप भी समझदार हैं। देखिए 23 है, उसके बाद आपका 308 है, फिर 15 है, अब फिर उसके बाद है 18 है, फिर 187 है, फिर उसके बाद आपका 12 है,
फिर 14 है, फिर 104 है, आपको वहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9 है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन और टाइपिंग करके बनाई गई है, हम क्योंकि वहाँ पे प्रश्न सीधा लिख नहीं पाए हैं। और अगला जो है 19 है, 325 है, और उसके साथ साथ आपका 27 है, फिर 20 है, 280 है, और यहाँ पे 14 है, फिर एक और है 16 है, और उसके साथ साथ आपका 12 है, फिर 27 है, सॉरी 122 है, फिर 7 है। तो इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न इन्होंने बनाया है, बहुत हर एक टाइप का हमने प्रश्न लेकर आया है। तो इसको राइट आंसर आप बताइएगा, उस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो चले हम बताएं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया है, इसको हम थोड़ा सा छोटा वाला लेकर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अनुसार हम कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आप छोटा वाला संक्रिया करिए, क्योंकि आपको बड़ा वाला करने में समय भी लगेगा। तो छोटा वाला यदि फॉलो हो जाता है तो आगे हम प्रक्रिया कर सकते हैं ना, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ जो प्रक्रिया हुई है, इन दोनों का मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि बड़े संख्या इसके मल्टीपल के रूप में मिल सकती है। तो हम दोनों का मल्टीपल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। तो 12 के यहाँ पे देखिए जी, 12 का 18 में गुणा किया गया, 18 गुणे 12 किया गया, ठीक, माइनस 18 का 12 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा जी 12 बट्टे 96, 6 9, और 12 करने 12 9, 12 9 होगा 21, 216 होगा। अब इस 216 में ध्यान समझिएगा, अगर इसको जोड़ दें, देखते हैं हम जी 30 प्राप्त होता है। तो 12, मतलब इस पर सीधा सीधा घटा रहे हैं दोनों संख्या, जो गुणा होगा तो यहाँ पे घटाएंगे 30, तो यहाँ पे घटाएंगे 30 तो मिलेगा आपको, जैसा कि उम्मीद है आपको मिलेगा 180, है ना जी, क्या 186 मिलेगा, क्या मिलेगा 186। और इसमें हमने क्या किया जी, एक जोड़ा गया है तो इस संख्या प्राप्त की गई। ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, इस संख्या का गुणा किया है और दोनों संख्या इसमें से घटाया जोड़कर, और फिर इसमें एक जोड़ दिया गया। देखिए 216 में से 30 घटाएंगे 186 मिलेगा, 186 में एक जोड़ेंगे 187 मिलेगा। क्या यही पैटर्न आगे भी फॉलो हुआ है? अगर हाँ यही पैटर्न आगे भी फॉलो हुआ है तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखते हैं इन ऑप्शनों को, पहले ऑप्शन की तरफ कूदते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 14 नवा होता है 126, है ना जी, 14 नवा 126 होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा जी, दोनों संख्या को जोड़ने पर 23 प्राप्त होगा, और 23 इसमें से घटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा 103, क्या मिलेगा जी 103, और इसमें एक जोड़ देंगे, क्या ये संख्या मिली, एकदम कहेंगे हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैसा कि मेरा पहला ही ऑप्शन वहाँ पे राइट आंसर हो चुका है। देखिए एकदम लास्टेस्ट एग्जाम में पूछा गया, 2022 के एग्जाम में पूछा, मतलब 2022 में भी जो खत्म हुआ, अभी मतलब 6-7 महीने 8 महीने हुए होंगे, तब का प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही तगड़े प्रश्न है, ध्यान समझिएगा, ठीक ना जी। समझ में आया आपको, हमने क्या किया, इन संख्या को गुणा किया, फिर इन संख्या को जोड़ा, फिर जोड़ के दोनों संख्या को घटाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पे +1 किया गया तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार भी आप प्रश्न को किया जा सकता है, तो आगे पीछे कहीं पे भी संक्रियाएं की जा सकती है। इसका हमने शॉर्ट वीडियो 5-6 वीडियो बनाई है इस पे आधारित, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, हर एक पैटर्न वहाँ पे, कुछ पैटर्न आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। एक और लास्ट है बस प्रश्न, उसके बाद हम इस क्लासिफिकेशन को ख़त्म करते हैं, फिर हम कल चलते हैं अगले चैप्टर पर, पासा लेकर आएंगे। और पासा भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी आपका सिलेबस है। तो एक और प्रश्न हम करेंगे बस, उसके बाद हम छोड़ देंगे प्रश्न को, फिर हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, एक और अच्छा सा टाइप है, नज़र के सामने देखिएगा थोड़ा सा, और इस टाइप को हम चाहे कठिन बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन है 17, क्वेश्चन है 17, उसके बाद आपका 12 है, फिर 216 है, यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आपके पास है सॉरी 612, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, और आगे है 6, फिर उसके बाद है 14, फिर उसके बाद है आपका 252, ठीक। और यहाँ पे आपके पास एक और अब आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा 3, 6, 108 और 11, 4, उसके साथ साथ 144, और आगे भी दिख रहा होगा 13, 7 और 273, फिर आगे दिख रहा होगा आपको 273 बाद 2 ही 3 बार है, 2 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे भी आपके पास प्रश्न हैं जो दिए गए हैं, 2 आपके पास प्रश्न होगा, बाकी 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न को देखिएगा, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस संख्या में क्या किया गया है, संख्या को इस संख्या से भाग दिया गया, जरा 17 से भाग दीजिए इसमें, तो 17 या 51 बचेगा 10, 102, 17 6 का 102,
है ना जी, यही होगा। फिर 12 से काटेंगे, 12 3 36, मतलब टोटल काटने के बाद 3 प्राप्त हो रहा है हमको। क्या है, पूरी संख्या दोनों संख्या से काटने के बाद 3 प्राप्त हो रहा है। आगे भी चेक करते हैं, देखते हैं। 14 से काटिए, 14 करने 14 मिलेगा आपको यहाँ पे 11 जी, और 112 हो जाएगा, 14 × 8 112, है ना। फिर 6 से काटेंगे, 3 बार जाएगा। तो टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 बार काटा, 3 बार जा रही संख्या। 6 से काटेंगे, 6 करने 6, और यहाँ पे मिला जी 4, 6 8 48, है ना। 1 मिनट, क्या हुआ जी, 6 करने 6, हाँ। और यहाँ पे देखेंगे 3 से काटेंगे तो 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए जी, 3 प्राप्त चाहिए ना। आगे देख लेते हैं, 11 से काटते हैं, और ये जो संख्या है 11 से कटेगी नहीं, तो ये पहला ऑप्शन हमारा हटा खत्म हो जाता है, सेकंड वाला जी। आगे देखते हैं यहाँ पे 13 से काटिएगा, 13 दूनी 26, एक बचा जी 13, 13 करने 13, 7 से काटेंगे, 7 3 21। तो राइट आंसर क्या दिख रहा है हमको जी, सी वाला दिख रहा है, जो इस पैटर्न पे आधारित है। बाकी से देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 से काटेंगे 2 टाइम जाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो जहाँ पे 3 कट रहा है, कौन से ऑप्शन में, सी वाले में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल हम लेकर आएंगे पासा, क्योंकि जो सीरीज है मैं बोल रहा हूँ पूरा कंप्लीट रीजनिंग आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, लेकिन मैं इस समय सिर्फ दिल्ली पुलिस को आके देखते हुए लेकर आया हूँ इस सीरीज को। और ये जो सीरीज है पूरा मतलब फ्री है, 0 to 0 है, समझ लीजिए एकदम फ्री सीरीज है, 1 भी रुपये इसका नहीं मिलने वाला, मतलब नहीं लगने वाला। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।